तो भक्तों, आज हम जानेंगे हनुमान जी कलयुग में कहाँ विराजते हैं। आप सब ये तो जानते हैं कि हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। अमृतत्व मतलब जो कभी ना मिट सके। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हनुमान जी आज भी मौजूद हैं तो उनका निवास स्थान कहाँ पर है। दोस्तों, कैलाश पर्वत को तो आप सभी जानते हैं। कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा की तरफ एक पर्वत है जिसे गंधमादन पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस गंधमादन पर्वत पर आज भी हनुमान जी निवास करते और रहते हैं। गंधमादन पर्वत का वर्णन लाखों वर्ष पुराने ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। आपको याद दिला दूं, जब हनुमान जी समुंदर लांघ कर लंका में माता सीता के पास भगवान श्री राम का संदेश लेकर पहुंचे थे, तब माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई थी और उन्होंने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था। हमारे पवित्र पुराणों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं और विराजते हैं। मैं आपके साथ दोस्तों एक कथा साझा करना चाहता हूँ। महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास का समय व्यतीत कर रहे थे, तब वे हिमवंत पार करके गंधमादन पर्वत के पास पहुंचे थे। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे महाबली भीम को युधिष्ठिर जी से पता चला कि इस गंधमादन पर्वत पर बहुत से सहस्त्रदल कमल लगे हैं और ऐसे कमल पृथ्वी पर कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। ये बात सुनने के बाद उस रात भीम जी सो नहीं पाए, क्योंकि उन्हें वह कमल देखने की बहुत अधिक उत्सुकता हो गई थी। जैसे तैसे रात तो कट गई, मगर भोर होते ही ब्रह्म मुहूर्त में भीम जी उन कमलों को देखने के लिए गंधमादन पर्वत के शिखर की तरफ बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते महाबली भीम को रास्ते में एक बुजुर्ग वानर दिखाई दिया जिसकी बहुत लंबी पूंछ थी। भीमसेन ने आग्रह किया कि हे वानर, आप कृपया अपनी पूंछ रास्ते से हटा लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मगर उस वृद्ध वानर ने कहा कि मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, मैं अब अपनी पूंछ को उठाने में सक्षम नहीं हूं। तुम ही अपने हाथों से मेरी पूंछ उठाकर एक तरफ कर दो। महाबली भीम तुरंत आगे बढ़े और पूंछ पकड़कर उठाने की कोशिश करने लगे, मगर बहुत कोशिश करने पर भी पूंछ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। भीमसेन उस वृद्ध वानर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब जाकर हनुमान जी ने भीम को दर्शन दिए। गंधमादन पर्वत एक अलौकिक पर्वत है। इस पर्वत पर ही भगवान महर्षि कश्यप ने तपस्या करी थी। इसी पर्वत पर सिद्ध ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सब निवास करते हैं। इस अलौकिक पर्वत पर किसी भी वाहन या साधन से पहुंचना असंभव माना जाता है। गंधमादन पर्वत कुबेर जी के राज्य क्षेत्र में आता है। आज अगर हम इसे नक्शे में ढूंढने की कोशिश करें तो यह तिब्बत के इलाके में आता है। गंधमादन नाम के आपको 2 पर्वत मिलेंगे। एक तो कैलाश पर्वत के निकट है और दूसरा रामेश्वरम में स्थित है, जहां से भगवान हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। रामेश्वरम वाले गंधमादन पर्वत पर भगवान श्री हनुमान जी का बहुत भव्य मंदिर स्थित है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने जब लंका पर चढ़ाई करने का विचार किया था, तब इस पर्वत पर बैठकर युद्ध की योजना बनाई थी और यहीं पर और दूसरी योजना बनाया करते थे। वहां की लोक मान्यताओं के अनुसार गंधमादन पर्वत पर आज भी भगवान श्री राम के चरणों के निशान मौजूद हैं। तो भक्तों, ये थी जानकारी कि कलयुग में भगवान श्री हनुमान कहाँ पर अपना वास करते हैं। तो भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपना प्रेम जरूर दर्ज करना और ऐसी ही धार्मिक जानकारी के लिए कृपया मेरे चैनल आदि योगी सन्यासी को सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ बोलेंगे एक बार जय श्री बजरंगबली, जय श्री बजरंगबली।